नमस्कार। स्वागत है रंगरेजी में रचना दर्जी के साथ। बहुत ज़्यादा समय हो गया हमेशा की तरह, लेकिन आप सभी लोग इतने बिजी थे कि मैं इसको एक डिस्काउंट पॉइंट के तौर पे लेती रही कि मैं चूँकि व्यस्त हूँ तो आप लोग भी तो दिवाली जैसे सबसे बड़ा त्यौहार होता है उसमें व्यस्त होंगे। और अगर मैं डाल भी दूँ, कोई कहानी मैं पोस्ट कर भी दूँ तो शायद आप सुन नहीं पाएंगे। ये दिलासा देते हुए मैंने इतनी देर हो जाने दी और अब जैसे समय मिला मुझे, मैंने तुरंत एक नई ताज़ा तरीन कहानी लिखी है और पहली बार आपके सामने इसका वाचन करूँगी, इसको सुनाऊँगी। तो कहानी सुन लेते हैं, उसके बाद कुछ थोड़ी सी बात करेंगे अगर आपका समय बचेगा तो। कहानी क्या है? कहानी का शीर्षक है घर बाहर की सीमा रेखा। घर बाहर की सीमा रेखा। जैसे ही नयनतारा जी स्टेज पर चढ़ती थीं, पूरा हॉल तालियों और सीटियों से गूंज उठता था। मध्यम कद की नयनतारा जी इकहरे बदन, साफ गेहुआ रंग और तीखे नैन नक्श की मलिका थीं। बचपन में माँ के द्वारा मार मार कर सिखाए गए भरतनाट्यम में परास्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएट यानी पूरी तरीके से दक्ष नयनतारा जब चलती थीं तो कोई कला संगीत रहित रूखा व्यक्ति भी बता सकता था कि नयनतारा जी किसी नृत्य विद्या में पारंगत हैं। कंधों तक लहराते घुंघराले बाल, जिन्हें बहुत करीने से नयनतारा जी समय समय पर भांति भांति के कलर करवाकर हमेशा अपने आप को आकर्षण के केंद्र में रखती थी। वहीं यूट्यूब से सीख कर किया गया मेकअप काफ़ी हद तक उनकी असल उम्र को छिपा जाता था। नयनतारा जी के पूरे व्यक्तित्व का विशेष आकर्षण था उनकी असल उम्र के हिसाब से उनका अति ऊर्जावान होना। फिर से सुनिए कि नयनतारा जी के पूरे व्यक्तित्व का विशेष आकर्षण यानी जो उनका मेन यूएसपी था, अल्ट्रा सेलिंग पॉइंट उनकी पर्सनालिटी का था, वो यह था कि उनकी असल उम्र के हिसाब से उनका अति ऊर्जावान होना। शी वॉज वेरी वेरी एक्टिव टू हर एज। नयनतारा जी की उम्र का कभी पता नहीं चलता था। यदि उनके परिवार, पड़ोसी, मित्र, उनके परिवार और विशेषतः उनके पति के विषय में लोग न जानते तो उनके उम्र के विषय में शायद कभी पता न चल पाता। नयनतारा जी के पति रिटायर्ड कर्नल बलदेव सिंह सफ़ेद बाल और सफ़ेद मूछों पर ताव देते हुए नयनतारा जी के साथ चलते थे। तब जाकर लोगों को पता चलता था कि नयनतारा जी की उम्र उतनी कम नहीं है जितनी दिखती है। उम्र और संपत्ति के विषय में कयास लगाना यानी गैस करना आम लोगों का बहुत बड़ा शगल होता है और यही शगल यानी शौक नयनतारा जी के मित्रों में गॉसिप बनकर हवा में तैर जाता था, जिसका लबोलुआब यह होता था कि यदि पति 2 साल से रिटायर्ड हैं तो 62 वर्ष से कम नहीं है यानी 62 से कम नहीं है, और यदि नयनतारा जी उनसे 4-5 वर्ष छोटी भी हैं तो 57-58 के आसपास हैं। जबकि कुछ ग्रुप के कुछ विशेष सूत्र बताते थे कि नयनतारा जी कर्नल बलदेव सिंह से 1.5 साल बड़ी हैं। तब तो सुनने वालों के छक्के ही छूट जाते थे और यह सोच कर कि नयनतारा जी की उम्र लगभग 62 से 64 यानी 62 से 64 के बीच में है तो सभी लोग अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेते थे। ऐसा आमतौर पर देखा गया है और बहुत बड़ी ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि जो व्यक्ति जिस चीज़ का रहस्य रखना चाहता है उसके विषय में दुनिया ज़रूर पीछे पड़कर सारी जानकारी के टूल्स इस्तेमाल करते हुए पता लगाना चाहती है। और ऐसा ही नयनतारा जी के व्यक्तिगत जीवन के संबंध में भी पैरेलल होता रहा। ऐसा नहीं है कि नयनतारा जी इन सब बातों से या अफवाहों से या र्यूमर से अनजान थीं, लेकिन यह भी उनका जीवन जीने का एक फ़लसफ़ा था, एक फॉर्मूला था कि सिर्फ अपने मन की करो और कानों पर हाथ रख लो और इस बीमारी में कभी मत पड़ो कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन जितने मुंह उतनी बातें। नयनतारा जी को पसंद करने वाले लोगों का समूह उन्हें बहुत ऊर्जावान और प्रेरणादायी व्यक्तित्व के रूप में देखता था और उनको नापसंद करने वाला ग्रुप उन्हें बासी कड़ी में उबाल कहकर मुंह छिपाकर हंसता भी था। दरअसल किसी भी चीज़ की एक सीमा रेखा होती है और यदि वह पार हो जाए तो आंखों में खटकने लगती है। और शायद ऐसा ही नयनतारा जी के साथ हो रहा था कि उनकी कॉलोनी के हर छोटे बड़े फंक्शन में ज़बरदस्त तरीके से
और कभी कभी नहीं, हमेशा ही ओवर ड्रेस होकर के उनका पहुंचना अब उनके ऑडियंस को बोर करने लगा था। सबको पता था कि चाहे दिवाली हो, होली हो या शिवरात्रि जैसा कोई व्रत पूजा हो, नयनतारा जी अपने सबसे ज़्यादा चमकीले कपड़ों में और सबसे ज़्यादा भारी भरकम गहनों में ही उपस्थित होंगी। जीवन जीने का सबका अपना एक तरीका होता है, हर व्यक्ति के जीवन की कोई एक शैली होती है और ज़माना कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेता है दूसरे के बारे में। लेकिन यह भी सच है कि गरिमामय व्यक्तित्व की छाप छोड़ने में लोग बहुत कम सफल हो पाते हैं, क्योंकि वो महीन रेखा पार नहीं होती या पार हो जाती है। यानी एक तरफ डल और बेरंग सी शख्सियत जहन में आती है, या फिर वो महीन रेखा इतनी ज़्यादा उलांग दी जाती है कि ओवर ड्रेसिंग और ओवर मेकअप व्यक्ति के अंदर के उस शख्स को उभरने ही नहीं देता और पता ही नहीं चल पाता कि कपड़ों और जेवरातों के भीतर जो व्यक्ति है वो क्या है और कैसा है। कुल मिलाकर सब कुछ ठीक ही चल रहा था। कॉलोनियों की गॉसिप का प्रतिशत लगभग पूरे विश्व में एक सा रहता है। अगर ऐसा ना होता तो बिग बॉस और करण जौहर के चित्र विचित्र शोज को लोग इतने चटखारे लेकर के शायद नहीं देखते। नयनतारा जी जमाने की अफवाहों से खुद को अच्छी तरीके से बचाते हुए पूरी ऊर्जा और गति से अपना जीवन आगे बढ़ा रही थी कि अचानक एक दिन उनके बेटे के इंस्टाग्राम हैंडल ने जैसे कयामत ही ला दी। यानी सुबह सुबह लोगों को पता चला कि उनका बेटा शौर्य, जो लगभग 20-21 वर्ष का था, अब शर्मिष्ठा बन चुका था। सीधे शब्दों में कहा जाए तो उनके बेटे शौर्य ने अपना जेंडर चेंज कराकर खुद को लड़की बना लिया था और इसके पीछे की पूरी कवायद को उसने बहुत बेलाग और निर्भय तरीके से इंस्टाग्राम हैंडल पर डिटेल में लिखा था। कब उसकी मनस्थिति में बदलाव आया, कब उसे लगा कि वो नहीं है जो वो पैदा हुआ है, किस पड़ाव पे जाकर उसे महसूस हुआ कि वो आर्टिफिशियल ज़िंदगी नहीं जी सकता क्योंकि उसकी देह किसी और की और आत्मा किसी और की है। अपनी इस कश्मकश को उसने दबाया नहीं बल्कि खुले तौर पर जाहिर कर दिया, और न केवल जाहिर किया बल्कि अपनी आत्मा को सर्वोपरि रखते हुए यानी अपने मन की सुनते हुए उसने मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी लिए और लगभग 3 से 4 साल के बाद सारी दवाइयाँ, स्टेरॉइड्स और सर्जरी के बाद अब वो शौर्य सिंह से शर्मिष्ठा बन गया था। लड़के की चाह में तंत्र मंत्र और दवाइयों की पुड़ियाँ, तीर्थ स्थान, पूजा पाठ कराने वाला ज़माना इस खबर से न केवल चौंका बल्कि नयनतारा जी के लिए सहानुभूति और संवेदनाओं का जैसे सैलाब बह निकला। उस सुबह नयनतारा जी को लगभग सुबह सवेरे से 150 कॉल किए गए, जिसमें से एक का भी जवाब नयनतारा ने नहीं दिया। और ऐसा भी पहली बार हुआ कि नयनतारा को अगले एक हफ्ते तक किसी ने भी न तो मंदिर में, न मार्केट में, न किसी समारोह में देखा। लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम की सनसनीखेज खबरों से इतर भी एक दुनिया होती है, और जो होता है परिवार। कर्नल बलदेव सिंह अपनी पत्नी नयनतारा के एक्स्ट्रा एक्सट्रोवर्ट पैटर्न से बखूबी वाकिफ थे, और वो ये भी जानते थे कि नयनतारा घर की चारदीवारी से निकलकर बाहर की दुनिया की चकाचौंध में क्यों खुद को इतना ज़्यादा घुमा देना चाहती है। कई बार पति पत्नी में इस बात पर झगड़े भी हुए, जिसमें बलदेव सिंह का कहना यह था कि नयनतारा यदि बाहर की सोशलाइजिंग का समय काटकर घर में बेटे को समय देना शुरू करे तो शायद उसकी मानसिक स्थिति को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है और उसे काउंसिल भी किया जा सकता है। लेकिन नयनतारा शुतुरमुर्ग वाली यानी ऑस्ट्रिच अप्रोच अपनाती रही और घर की एक विकट स्थिति से भागकर खुद को बाहर के जलसों में स्थापित करती रही। जिस दिन शौर्य एके शर्मिष्ठा उर्फ शर्मिष्ठा ने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपने जेंडर चेंज का खुलासा किया, नयनतारा पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। जिस बात को छुपाने के लिए वो खुद को इतना ज़्यादा बाहर के केंद्र में रख रही थी ताकि उनके परफॉर्मेंस, उनके कपड़े, उनके गहने, उनकी ऊर्जा, उनकी उम्र के अलावा और किसी विषय में कोई उनसे कुछ पूछ ही ना पाए, वो दरअसल आज एक्सपोज हो गया था। दरअसल नयनतारा खुद को अपने घर की सारी असफलताओं का जिम्मेदार मानकर एक दूसरी आभासी दुनिया में खुद को विजेता साबित करने पर तुली हुई थी। उसी दुनिया में आज हर शख्स यह जान गया था
कि नयनतारा के घर में एक बड़ी विचित्र सी लगने वाली कहानी चल रही थी। उस दिन तारा अपने बेडरूम से बाहर नहीं निकली और हमेशा की तरह सुबह सवेरे उठकर पार्क में वॉक के लिए भी नहीं गई, जो कि उसने पिछले 12 सालों में कभी नहीं किया था। दोपहर लगभग 12:30 तक जब नयनतारा ब्रेकफास्ट टेबल पर नहीं आई तो कर्नल बलदेव सिंह ने नयनतारा के बेडरूम का दरवाज़ा खटखटाया और बाहर से कहा, निकलो तारा, तुम ऐसे नहीं छिप सकती, बाहर आओ, लोगों का सामना करो, जवाब दो, इंटरव्यूज़ तो तुमको बहुत पसंद है ना। कर्नल ये कहकर अपने लॉन के झूले में जाकर बैठकर सिगरेट पीने लगे, जो कि उन्होंने लगभग 10 वर्ष पहले पीना छोड़ दिया था। शाम का धुंधल का गहराने लगा था। कर्नल अभी लॉन के झूले में बैठे ही थे, तभी नयनतारा अपने नाइट गाउन काफ्तान में धीमे से चलकर बाहर आई और कर्नल के बगल में आकर बैठ गई। बहुत लंबे अंतराल तक दोनों ने एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहा, यूं ही निशब्द बैठे रहे। फिर कर्नल ने ही चुप्पी तोड़ी और नयनतारा का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, तारा, जो कुछ भी हुआ उसे हम शायद न पहले समझ पा रहे थे और आज भी समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए पहले भी हम इसे समस्या मानते रहे और आज भी इसे प्रॉब्लम ही मान रहे हैं। शायद हमारी अप्रोच पहले भी गलत थी और आज भी गलत है। गौतम बुद्ध ने सैकड़ों वर्ष पूर्व पहले कह दिया था तारा कि कोई भी बात या घटना तब हमें ज़्यादा दुखद लगती है जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करते। जैसे ही हम किसी स्थिति, घटना या व्यक्ति को ईमानदारी से स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा दर्द बहुत कम हो जाता है, क्योंकि हमारी अपेक्षाओं और हमारी वास्तविकताओं के बीच का फासला कम हो जाता है। खुद को संभालो और बाहर निकलो तारा। तुम जानती हो इस बात को कि शौर्य ने ये बात किसी सोशल अकाउंट पर क्यों लिखी? क्यों जाना पड़ा उसे किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर? क्योंकि जब उसे हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, हम दोनों उसके पास नहीं थे। नयनतारा बहुत संजीदगी से लेकिन बहुत उदास होकर कर्नल की सारी बातें सुनती रहीं और उनकी आंखों के कोरों से आंसू निकलकर उनके गालों पर ढुलकते रहे। पिछले कमरे में रखे उनके मोबाइल पर लगातार रिंगटोन बजती रही। बलदेव सिंह ने अपनी बात खत्म करके सिगरेट के पैकेट की तरफ हाथ बढ़ाया तो नयनतारा ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, पहले ही घर को नज़रअंदाज करके मैं भारी भूल कर चुकी हूँ और अब ये गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहती। चलिए शर्मिष्ठा के कमरे में चलते हैं। बलदेव और नयनतारा एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने घर में दाखिल हो गए। अंदर जाकर नयनतारा ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया और बेटी शर्मिष्ठा के कमरे का दरवाज़ा नॉक किया। कैसी लगी कहानी? मुझे टिप्पणियों का इंतज़ार रहेगा, ज़रूर बताइएगा। ऐसी सब चीज़ें पहले भी होती थी, अब होती हैं, और फ़र्क इसलिए लगता है कि अब हमें बहुत आसानी से और बहुत फ्रीक्वेंटली पता चल जाता है। पहले ऐसी चीज़ें छिपाई जाती थी, दबाई जाती थी। सामाजिक दबाव तब बहुत ज़्यादा था, अभी भी है। क्या आपने कभी ऐसा अपने आसपास देखा है? आपने कभी ऐसे किसी शख्स को या ऐसे किसी परिवार को जूझते देखा है? अगर देखा है और उसको ऑब्जर्व किया है तो टिप्पणियों में ज़रूर बताइएगा कि आपका अनुभव क्या था। मुझे इंतज़ार रहेगा आपकी टिप्पणियों का। कैसी भी लगी हो कहानी, अच्छी या बुरी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और चूँकि अब कोई बहुत बड़ा त्यौहार नहीं है, आगे कोई इवेंट नहीं है, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जल्दी से मैं एक नई अच्छी ताज़ा कहानी लेकर के लेके आऊँ और आपको सुनाऊँ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, रचना यदुवंशी के साथ। और मैं भूल जाती हूँ, मुझे ऐसा करना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पर मैं हूँ तो मेरा ये राइट बनता है कि मैं आपसे कहूँ कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेटफ्लिक्स और प्राइम, अमेज़ॉन से हटकर कुछ सीधा साधा सरल छोटा सा सुनना चाहते हैं, तो वो मुझे ज़रूर पसंद करेंगे। और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि मेरी नई कहानी आए तो आपको तुरंत पता लग जाए। बने नई रंगरेजी में रचना यदुवंशी के साथ। बहुत जल्दी मिलती हूँ नई कहानी के साथ, अगले हफ्ते या थोड़े दिन बाद। नमस्कार, बहुत शुक्रिया।